नमस्कार दोस्तों। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि पावर का असली खेल है। ये कहानी है दो लोगों की, सचिन और रिया। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों के पास टैलेंट था, लेकिन सोच अलग थी। सचिन चाहता था कि वो सबसे आगे निकले, जल्दी सक्सेस पाए। रिया चाहती थी कि वो पहले गेम को समझे, फिर आगे बढ़े। शुरुआत में ही सचिन ने एक बड़ी गलती की। उसने अपने बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनसे बेहतर काम कर दिया। सबने उसकी तारीफ की, लेकिन उसके बॉस के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। धीरे धीरे सचिन को इंपॉर्टेंट काम मिलना बंद हो गया। रिया ने वही सिचुएशन अलग तरीके से हैंडल की। उसने बॉस को हमेशा रिस्पेक्ट दिया, उन्हें आगे रखा और धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीत लिया। सचिन ने अपने दोस्त पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया। उसने अपने प्लान्स शेयर किए, लेकिन वही दोस्त बाद में उसका कॉम्पिटिटर बन गया। रिया ने हर रिलेशनशिप में बैलेंस रखा। उसने इमोशन से ज्यादा सिचुएशन को समझा। सचिन हर जगह अपनी प्लान्स ओपनली बताता रहा। रिया चुप रही। उसने सही समय का इंतजार किया, और जब मौका आया तो उसने क्वाइटली मूव लेकर जीत हासिल कर ली। सचिन मीटिंग्स में ज्यादा बोलता था और अननोइंगली अपनी स्ट्रैटेजीज रिवील कर देता था। रिया कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो उसका हर शब्द इम्पैक्ट करता था। धीरे धीरे सचिन की रेप्यूटेशन गिरने लगी। छोटी गलतियां बड़ी बनती गईं। रिया ने हर कदम सोच समझ कर रखा और उसकी इमेज मजबूत होती गई। सचिन को कोई नोटिस नहीं करता था। रिया ने खुद को विजिबल बनाया और अटेंशन अपनी तरफ खींचा। सचिन अकेले मेहनत करता रहा। रिया ने लोगों की स्किल्स का यूज किया और स्मार्ट तरीके से काम करवाया। सचिन लोगों के पीछे भागता रहा। रिया ने ऐसी वैल्यू क्रिएट की कि लोग खुद उसके पास आने लगे। सचिन अर्ग्यू करता रहा। रिया ने रिजल्ट्स दिखाए और वही उसकी जीत बन गई। सचिन नेगेटिव लोगों में फंस गया। उसका माइंडसेट भी वैसा ही हो गया। रिया ने अपना एनवायरनमेंट बदल दिया और पॉजिटिव लोगों के साथ रहकर ग्रो किया। धीरे धीरे गेम डीपर होता गया। रिया ने खुद को इतना यूजफुल बना लिया कि कंपनी उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने सही जगह ऑनेस्टी दिखाकर ट्रस्ट जीता। लोगों के फायदे को समझकर उनसे काम करवाया। वो क्वाइटली ऑब्जर्व करती रही, बिना बोले हर इंसान को समझती रही। सचिन ने अपने एनिमी को इग्नोर किया, और वही एनिमी बाद में उसके लिए बड़ा खतरा बन गया। रिया ने हर प्रॉब्लम को सही समय पर हैंडल किया। वो हर जगह अवेलेबल नहीं रहती थी, और इसी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती गई। उसके एक्शंस अनप्रिडिक्टेबल थे। लोग उसके नेक्स्ट मूव को समझ नहीं पाते थे। उसने स्ट्रांग नेटवर्क बनाया। सचिन अकेला पड़ गया। रिया ने सही लोगों को पहचाना। सचिन गलत लोगों से उलझता रहा। वो किसी एक साइड में फंसी नहीं, इसलिए हमेशा सेफ रही। धीरे धीरे रिया गेम को मास्टर करने लगी। वो खुद को सिंपल दिखाती थी, लेकिन अंदर से बहुत स्मार्ट थी। कभी कभी वो पीछे हटती थी, लेकिन बड़ी जीत के लिए उसने एक गोल पर फोकस किया और उसी पर लगातार काम किया। हर सिचुएशन में काम और रिस्पेक्टफुल रही। वो हर फेज में खुद को बदलती रही। उसने अपनी इमेज क्लीन रखी। लोग उसके विजन पर बिलीव करने लगे। उसने बोल्ड डिसीजंस लिए। उसने हर मूव पहले से प्लान किया और अपनी मेहनत को कभी दिखाया नहीं। अब रिया कंट्रोल में आ चुकी थी। वो लोगों को ऑप्शंस देती थी, लेकिन कंट्रोल उसका ही रहता था। वो लोगों को सपने दिखाती थी और उन्हें इंस्पायर करती थी। हर इंसान की वीकनेस को समझती थी। उसका कॉन्फिडेंस उसे पावरफुल बनाता गया। वो हमेशा सही टाइमिंग पर एक्शन लेती थी, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करती थी, और जहां जरूरी होता वहां इम्पैक्ट क्रिएट करती थी। वो भीड़ का हिस्सा भी बनती थी और अलग भी रहती थी। कभी कभी ओपोनेंट्स को कंफ्यूज भी करती थी। वो फ्री चीजों के पीछे नहीं भागती थी। हर चीज की वैल्यू समझती थी। समय बीतता गया। रिया ने अपनी अलग पहचान बना ली। वो प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचकर उन्हें खत्म करती थी। लोग उससे इमोशनली कनेक्ट होने लगे। वो लोगों को उनकी ही लैंग्वेज में समझती थी। वो बदलाव धीरे धीरे लाती थी। खुद को परफेक्ट नहीं दिखाती थी। वो अपनी लिमिट्स जानती थी और हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलती थी। सालों बाद रिया एक पावरफुल पोजीशन पर थी। लोग उसे रिस्पेक्ट करते थे। सचिन अभी भी स्ट्रगल कर रहा था। एक दिन उसने रिया से पूछा, तुम सक्सेसफुल कैसे बनी और मैं क्यों नहीं? रिया मुस्कुराई और बोली, मैंने इस गेम को समझा।
तुमने सिर्फ जीतने की जल्दी की। कुछ देर के लिए साइलेंस छा गया। सचिन को आखिरकार समझ आ गया कि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि समझदारी से मिलती है। और पावर सिर्फ ताकत नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। अब ये आप पर है, आप इस पावर को कैसे यूज करते हो, क्योंकि यही रूल्स आपको ऊपर भी ले जा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं।